हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। इससे पहले के वीडियोज में मैंने बहुत सारे सेंट्रल सिटीज को कवर किया था, बहुत डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो डीयू हो, चाहे जेएनयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को मैंने डिटेल में कवर किया था। आज प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने एक दूसरी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी, जिसको आप शॉर्ट में इफ्लू कहते हो। अगर आपको आगे चल करके यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज में करियर बनाना है, फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई करना चाहते हो, बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज करना चाहते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे इंग्लिश का भी कोर्स है, हिंदी का भी कोर्स है। अगर भाषा आधारित कोर्स आप करना चाहते हो और भाषा में ही आप आगे पढ़ना चाहते हो, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाली है। इससे पहले मैंने आपको बताया था जेएनयू के बारे में, वहाँ पर भी फॉरेन लैंग्वेजेस की पढ़ाई होती है, बीए ऑनर्स का कोर्स होता है। एक दूसरी यूनिवर्सिटी जो कि इफ्लू है, यहाँ पे तो ये फोकस्ड ही है, इसका पूरा मतलब जितने भी कोर्सेस हैं वो मेनली फॉरेन लैंग्वेजेस के सारे कोर्सेस हैं। ठीक है, तो अगर फॉरेन लैंग्वेज में अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है, अगर आपको बीए ऑनर्स करना है, तो भाई ये यूनिवर्सिटी काफ़ी शानदार आपके लिए रह सकता है। तो एक एक करके इस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी संबंधित हर एक जानकारी आपको यहाँ पर दिया जाता है। इस वीडियो में भी मतलब कितने सीट्स हैं, कौन कौन से कोर्सेस हैं, फी कितनी लगती है, हॉस्टल फैसिलिटी, रिव्यू, प्लेसमेंट, वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं। जैसे मैंने पिछले के जो यूनिवर्सिटी वाले वीडियोज हैं उसमें जैसा बताया था, वैसे ही सब कुछ यहाँ भी कवर करेंगे। पहली बात, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद में, तेलंगाना, आप जानते हो। ठीक है, और रीजनल कैंपसेस इसके हैं दो, एक है शिलोंग कैंपस, एक है लखनऊ कैंपस। तो इसके दो रीजनल कैंपस है, एक इनका मेन कैंपस जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें देखते हैं। देखो, इनका जो रीजनल कैंपस है एक है शिलोंग में, तो यहाँ पे सारे कोर्सेज नहीं चलते, यहाँ पर सिर्फ दो ही कोर्सेज चलते हैं, बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो ये दो कोर्सेज ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो लखनऊ वाला कैंपस है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कोर्स है, बीए ऑनर्स इंग्लिश का कोर्स। तो इनमें बहुत लिमिटेड कोर्स है, लेकिन जो इसका मेन कैंपस है वहां पे काफी सारे कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। और ये जो अगर एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करोगे तो इसका जो रैंकिंग है वो 150 से 200 के बीच में ही रहती है एनआईआरएफ रैंकिंग में। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़े। तो अब ये देख लो कौन कौन सा कोर्स है। ये इनका जो मेन कैंपस है और अलग अलग कैंपस है, सब में बताया गया है कि जो बीए ऑनर्स इंग्लिश का कोर्स है वो हैदराबाद मेन कैंपस में, शिलोंग और लखनऊ तीनों ही जगह अवेलेबल है। लेकिन ये जो बीए ऑनर्स अरेबिक, बीए ऑनर्स चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कोरियन, पर्सियन, स्पेनिश, रशियन, ये जो है आपका एक डिजिटल कम्युनिकेशन, हिंदी, और ये जो आपका मास कम्युनिकेशन वाला कोर्स है, ये मास कम्युनिकेशन वाला सिर्फ शिलोंग में ही है, शिलोंग कैंपस में। ठीक है, और ये सब के सब यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हो, ये सब आपको हैदराबाद कैंपस में देखने को मिलेगा। तो मेनली फॉरेन लैंग्वेजेस है, लेकिन इसमें हिंदी भी है। तो हिंदी भी मतलब हैदराबाद से, यहाँ पर हैदराबाद कैंपस से आप हिंदी में भी बीए ऑनर्स कर सकते हो। अगर बात करते हैं कि सीट कितनी है, तो बीए ऑनर्स इंग्लिश का अगर हम कर दें टोटल, तो टोटल हो जाता है 40। और अगर बीए ऑनर्स, ये हैदराबाद कैंपस के बारे में बात करें, बीए ऑनर्स अरेबिक की, तो सब में आप देखो जितने भी बच्चे हैं सब में 20-20 सीट्स हैं। सिर्फ इंग्लिश में 40 सीट है, बी ऑनर्स इंग्लिश में 40 सीट है, बाद बाकी सारे कोर्सेस में केवल 20-20 कोर्सेस ही यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं कोर्स के फी के बारे में, पहले देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और टेस्ट पेपर क्या आपको चुनना होता है सीयूईटी में। देखो, बीए ऑनर्स अगर आपको इंग्लिश करना है तो आपके पास इंग्लिश होना कंपलसरी है। ठीक है, इंग्लिश अगर आप लिए हो, सीयूटी के एग्जामिनेशन जो आपने दिया उसमें टेस्ट पेपर अगर इंग्लिश चुना है और जनरल टेस्ट चुना है, तो आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। बाद बाकी हर जगह इंग्लिश 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 और जीएटी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो अरेबिक है, इसमें क्या है कि आप जो है एनी वन लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो, और जनरल टेस्ट। और जो भी फॉरेन लैंग्वेज का यहाँ पर दिख रहा है ना, उसमें क्या है कि एक अच्छा यहाँ पे क्या है, एक आपका मास कम्युनिकेशन इंग्लिश चाहिए, और बीए ऑनर्स डिजिटल कम्युनिकेशन के इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश कंपलसरी है। हिंदी के लिए आपको हिंदी होना जरूरी है। ठीक है, मतलब हिंदी में करना है तो हिंदी और जीएटी होना जरूरी है। कम नंबर पे यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा हिंदी में, अगर आपको लेना है तो एडमिशन ले सकते हो। अब देखें कि बीए ऑनर्स अरेबिक, बीए ऑनर्स चाइनीज, जो ये सब जो फॉरेन लैंग्वेज वाले कोर्सेस हैं इंग्लिश को छोड़ करके, उसमें आपको कोई भी एक लैंग्वेज चुनना पड़ेगा, चाहे वो हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, कोई भी एक लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए। साफ साफ लिखा है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम पेपर कोड
जो भी 101 से 113 मतलब 101 से लेकर के 113, तो 13 लैंग्वेज होते हैं, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चुनोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो एक लैंग्वेज चाहिए और जीएटी चाहिए, बस इतना है, यानी 500 नंबरों पे आपका कट ऑफ बनने वाला है, ठीक है। और इधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो कितने परसेंटेज मार्क्स आपके होने चाहिए। हिंदी वाला हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हिंदी वाले में यहाँ पर साफ साफ क्या लिखा है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, यह है कि भाई आपके पास यहाँ पर 50% मार्क्स होने चाहिए, ST SC से हो तो यहाँ पर क्या है 45%। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल कर आ गया है कि अगर BA ऑनर्स हिंदी करना चाहते हो आप यहाँ से, तो हिंदी आपके पास होना ही चाहिए क्लास 12th में। क्लास 12th में हिंदी नहीं है तो आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाओगे। उसी तरीके से इंग्लिश के लिए भी होगा कि यहाँ पर इंग्लिश के लिए आपके पास विथ इंग्लिश आपके पास होना चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। BA ऑनर्स इंग्लिश में क्लास 12th में इंग्लिश होना चाहिए, और BA ऑनर्स हिंदी में एडमिशन लेने के लिए क्लास 12th में हिंदी होना चाहिए। और वैसे ही आपको यहाँ पर CUT में भी वो टेस्ट पेपर चुनना होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। सारे कोर्सेस आप देख सकते हो यहाँ पर, जर्मन है, इटालियन है, जापानीज है, कोरियन है, पर्शियन है, रशियन है, स्पेनिश है, सारे ही कोर्सेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब फॉरेन लैंग्वेज के। अब देख लेते हैं यहाँ पर फी कितनी लगती है, ठीक है, फी कितनी। तो फी जो है अलग अलग देख सकते हो वैसे पढ़ने के लिए कि भाई यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी 185 रुपये है, ट्यूशन फी 335 रुपये, ये OBC जनरल के लिए है, 200 लाइब्रेरी फी है, वेलफेयर के लिए इतना है, एग्जामिनेशन फी इतना है, सब ये सब अगर मिला दोगे तो टोटल जो आपकी फी बनती है वो बनती है फर्स्ट सेमेस्टर में 3,455 रुपये, और सेकेंड फोर्थ और आपका ये जो है सिक्स्थ में जो बनेगा वो 1,800, मतलब पहले सेमेस्टर में क्योंकि आप एडमिशन लेते हो तो एडमिशन फी वो सब होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। बाद बाकी आप फी देख सकते हो लगभग 2,000 रुपये के आपके पास ये जो फी है लगभग 2,000 के अराउंड है। इधर आप अगर आपके पास कोई कैटेगरी है जैसे यहाँ पर SC ST कैटेगरी है तो इनके लिए फ़ी जो है फ़ी यहाँ पर घट जाता है, ये 2,625 है और इधर 1,000 रुपये के आसपास फ़ी है। वैसे यहाँ पर ये जो है आगे देखें ये PHC ये ठीक है, इन कैटेगरीज के लिए यहाँ पर ये हैंडीकैप जो कैटेगरी होता है उसमें यहाँ पर 1,850 रुपये, बाद बाकी बहुत कम फी है। तो फी आपने देख लिया। अब ये जो है हॉस्टल्स का अगर देखें, हॉस्टल यहाँ पर टोटल जो हॉस्टल है वो है टोटल 5 हॉस्टल, ठीक है, ये देखिए टोटल 5 हॉस्टल है। देर आर 5 डिफरेंट हॉस्टल इनसाइड द कैंपस। इंडियन स्टूडेंट्स हैव 3 हॉस्टल्स, 1 फॉर मेन 2 फॉर वुमेन। तो एक ये जो है बशीर हॉस्टल फॉर मेन तो ये हो गया, फिर अक्का महादेवी हॉस्टल फॉर वुमेन, और ये जो है महालका बाई चंदा हॉस्टल फॉर वुमेन तो ये वुमेन के लिए हो गया। अब ये जो 2 हॉस्टल हैं ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, एक तो मेन के लिए एक वुमेन के लिए, तो टोटल 5 है। जो मेस चार्ज आपका लगेगा वो 2,000 से लेकर के 2,500 रुपये लगेगा। तो मतलब अकोमोडेशन का चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है, मेस का चार्ज यहाँ पर आपको बता दिया गया अलग से, हॉस्टल का फी बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हो जैसे बशीर हॉस्टल का देखोगे तो यहाँ पर टोटल 432 सीट्स हैं, और इसमें क्या क्या आपको मिल जाता है, फर्निश रूम मिल जाता है, मेस है, गीजर्स है, ठीक है, जिम खाना भी यहाँ पे, ये जो है रिक्रिएशनल रूम भी है, बैडमिंटन कोर्ट है, इंटरनेट इन सम रूम्स मतलब कुछ रूम में है, सिर्फ कुछ रूम में इंटरनेट है, ठीक है, डिसेबल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स भी है, ठीक है। अब ये देख लो जैसे ये अक्का महादेवी हॉस्टल फॉर वुमेन है, इसमें टोटल 88 सीट हैं, 88 सीट हैं, तो यहाँ पे ये जो है टोटल इंटेक जो हो जाएगा वो 162 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये जो है ये क्या पढ़ेंगे उसको भाई, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं ठीक से नहीं पढ़ पाऊंगा इसलिए प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 350 यहाँ पर इसमें रह सकते हैं। वैसे ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी है। अगर रिव्यू देखोगे तो रिव्यू जो है सिर्फ 19 लोगों ने दिया है एक वेबसाइट पे, तो 5 में से 4 है। प्लेसमेंट को 3.3 मिला है, तो प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को 4 मिला है, फैकल्टीज एंड कोर्स को 4.4 मिला है, कैंपस लाइफ को 3.8 और वैल्यू फॉर मनी को 4.5। तो मतलब कि फैकल्टी कोर्स बहुत अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है तो फी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, ठीक है, और उसके हिसाब से मतलब फी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। एक प्लेसमेंट को देख लेते हैं थोड़ा। प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो यहाँ पर बताया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा रिव्यू में कि 5 से 6 लाख यहाँ पर LP आपका ये लग जाता है, ठीक है, प्लेसमेंट। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा बट ठीक ठाक है, मतलब एवरेज अगर देखें 5 लाख 4 लाख भी है तो ठीक ही है शुरुआत में, तो इतना आपका यहाँ पर लग जाता है। तो ये प्लेसमेंट के बारे में यहाँ पर आपको बता दिया है। और एक और चीज़ कि जो भी अगर आपका कोई भाई बंधु तैयारी करना चाहता है 2027 के लिए, तो हमारा श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है। 13 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। प्ले स्टोर पर जाकर के CUT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स में आप जुड़ सकते हो, या फिर अपने दोस्तों को बता सकते हो, अपने भाई बंधु को बता सकते हो, ठीक है। तो ये लगभग सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। अब थोड़ा ले चलता हूँ आपको वेबसाइट के ऊपर इनके, ठीक है, कुछ और चीज़ आपको दिखाता हूँ। जैसे ये FLO का वेबसाइट है, खुल जाओ भाई, हाँ ये देखो,
आ गया। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, काफी बढ़िया लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं भाई, आ जाओ। हाँ, ये देखो लाइब्रेरी का नाम है रमेश मोहन लाइब्रेरी। ये इसमें आपको बहुत सारा बुक्स का कलेक्शन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मतलब लाइब्रेरी है तो भाई आप लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ाई लिखाई बढ़िया कर सकते हो। तो लाइब्रेरी भी है। और एक बार आपको फैसिलिटीज दिखा देते हैं यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल जाता है। स्टूडेंट जब यहाँ पर एडमिशन लेगा तो उसको कौन कौन सी फैसिलिटीज यहाँ पे मिल जाती है कैंपस में। तो कैंपस में अगर आप फैसिलिटीज देखो, तमाम प्रकार के फैसिलिटीज हैं। यहाँ पर हेल्थ सेंटर है, काउंसलिंग सेंटर है, गेस्ट हाउस है, हॉस्टल तो बता ही दिया। ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, स्टूडेंट वेलफेयर है, प्लेसमेंट सेल है, प्रॉक्टर है, मतलब बहुत कुछ है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। से हेल्थ सेंटर पर क्लिक करते हैं तो हेल्थ सेंटर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हेल्थ सेंटर भी है। तो अगर द यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर मैनेज बाय मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल कंसल्टेंट्स, होम्योपैथिक डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट एंड पैरामेडिकल स्टाफ। मतलब ये है कि भाई, मतलब ये है कि छोटा मोटा अगर आपको कुछ हो जाता है, सर्दी जुकाम, तो आप यहाँ पे दवा ववा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये शिलोंग कैंपस है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। शिलोंग कैंपस भी देख सकते हो, जहाँ पर सिर्फ 2 ही कोर्सेस चलते हैं। ये देख सकते हो शिलोंग कैंपस। और ये लखनऊ का कैंपस जहाँ पे सिर्फ BA ऑनर्स इंग्लिश होता है, तो ये वो वाला कैंपस है। अभी देखिए यहाँ पर CUET का मतलब रजिस्ट्रेशन ओपन अभी नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अभी तक CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसका भी अपडेट मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा। लेकिन अभी के लिए पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दिया है। अगर फॉरेन लैंग्वेज में आपको आगे पढ़ाई करनी है तो आप यहाँ से बढ़िया हो सकता है, मतलब आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आज के वीडियो में तय रखते, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल